आप सभी का दिव्य साधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे सनातन धर्म के अनुसार हमारे दो महान ग्रंथ हैं, एक श्री रामचरितमानस, दूसरा श्रीमद् भागवत गीता। ये दोनों ग्रंथ हिंदू ग्रंथों में बहुत ही विशेष महत्व रखते हैं। आजकल मैं श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्याय जिनके श्लोकों की व्याख्या मैं सरल और आसान शब्दों में कर रही हूँ। अब तक मैंने श्रीमद् भागवत गीता की भूमिका की और उसके पहले अध्याय जिसका नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण के श्लोकों की व्याख्या मैं सरल और आसान शब्दों में कर चुकी हूँ। अब मैं आगे कर रही हूँ श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय जिसका नाम है गीता का सार। यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं अपने मुखमंडल से गीता के महत्व को बताया है और कहा है कि अगर हम अपने वास्तविक जीवन में इस गीता के सार को अपनाएंगे तो हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा और हमें वास्तविक ज्ञान की भी प्राप्ति हो सकेगी। अगर हम इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उस ज्ञान को अपने वास्तविक जीवन में धारण करेंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है आप इस गीता के सार के श्लोकों की व्याख्या जो मैं सरल और आसान शब्दों में कर रही हूँ उसका श्रवण आप अवश्य करें। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी प्रार्थना है आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और मेरे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो जिसका नाम है गीता का सार, जो श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय है। इसके श्लोकों की व्याख्या में सरल और आसान शब्दों में कर रही हूँ। आज का श्लोक है 71वां। विहाय कामान यह शर्वाहन पुमाहन चरति निहि स्पृह निर्ममः निरहंकार है सह शांतिमम अधिगच्छति। इस श्लोक का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया हो, जो इच्छाओं से रहित रहता हो और जिसने सारी ममता का त्याग कर दिया हो तथा अहंकार से भी रहित हो, अर्थात उसके पास अहंकार का भी नामात्र न हो, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। निष्प्रय होने का अर्थ इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा न करना। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या निष्प्रहता है। इस शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिना तथा संसार की किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना श्री कृष्ण जी के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावना मृत की सिद्ध अवस्था होती है। जो इस सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है अर्थात उसमें स्थित हो जाता है, वह यह जानता है कि श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं। अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी तुष्टि के लिए, उनकी संतुष्टि के लिए ही हमें करना चाहिए। अर्जुन आत्म तुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु जब वह पूर्ण रूप से कृष्ण भक्त हो गया तो उसने युद्ध किया, क्योंकि कृष्ण भी यही चाहते थे कि वह युद्ध करे। उसे अपने लिए युद्ध करने की कोई इच्छा ही नहीं थी, किंतु वही अर्जुन कृष्ण के लिए अपनी शक्ति भर लड़ा। वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण तुष्टि के लिए जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता, किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होती है। वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण तुष्टि के लिए ही इच्छा है। यह इच्छाओं को नष्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं होता है। जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता, किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होती है। भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य व्यक्ति यह जानता है कि
प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, अतः वह किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व घोषित नहीं करता। वह दिव्य ज्ञान आत्म साक्षात्कार पर ही आधारित होता है, अर्थात इस ज्ञान पर कि प्रत्येक जीव भगवान श्री कृष्ण जी का ही अंश स्वरूप है और जीव की शाश्वत स्थिति भी कभी न तो श्री कृष्ण जी के तुल्य हो सकती है और न ही उनसे बढ़कर हो सकती है। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह ज्ञान ही वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत माना गया है। यह थी मेरी 71वें श्लोक की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।